हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट में टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने देखा कि सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में देखे। ये हमने इन स्लाइड्स में स्टडी की थी। उनमें से हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट को डिस्टिंग्विश किया कि ऐसे विलायक जो जल नहीं हो उन्हें हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। साथ ही ये कंसेप्ट किसने दिया? वाल्डन ने सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में इसकी जानकारी ली और सॉल्वेंट के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी किया कि सॉल्वेंट ऐसा हो जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रिएक्शन की रेंज में होना चाहिए, सॉल्वेंट का विस्कोसिटी ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान उच्च होने चाहिए। ऐसे कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के टाइप्स कि सॉल्वेंट को कितने प्रकार से हमने क्लासिफाई किया है। सॉल्वेंट को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कई भागों में डिफाइन किया गया है, जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट या अप्रोटिक सॉल्वेंट और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। ये हमने देखिए कि कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु अवश्य पाया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। यह दो भागों में इसको और हमने कैटेगराइज किया है, अम्लीय या प्रोटोजेनिक। इन विलायकों में प्रोटॉन देने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, इसलिए आपने इन्हें अम्लीय कहा। और कुछ होते हैं क्षारीय अथवा प्रोटोफिलिक, जिनमें प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जैसे पिरिडीन वगैरह। तो इस तरह से प्रोटिक या प्रोटोनी विलायक भी आपके टू टाइप्स के हो गए, अम्लीय और क्षारीय। नॉन प्रोटोनिक या अप्रोटिक सॉल्वेंट को देखिए, इन विलायक में अणु सूत्रों में हाइड्रोजन परमाणु हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन उसमें प्रोटॉन को न तो ग्रहण करने की क्षमता होती है और न ही त्यागने की, जैसे बेंजीन हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ। इनको हम कहते हैं नॉन प्रोटिक या अप्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट अपने इसमें आता है उभय प्रोटिक, यानी कि इसमें अणु सूत्रों में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और ये अभिक्रियाओं की परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार प्रोटॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, अर्थात इनमें दोनों टाइप का बिहेवियर होता है, जैसे जल और एसिटिक एसिड। इसको हमने टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में भी स्टडी किया था। नेक्स्ट आता है कि आयनिक गुणों के आधार पर आपने इनको किस तरह से डिफाइन किया है कि इस वर्गीकरण का सिद्धांत इस पर आधारित है कि समान समान को घोलता है। आयनिक यौगिकों को ध्रुवीय विलायक बोलते हैं क्योंकि इसमें आयन डिसोसिएट हो जाएगा, जबकि अनायनिक जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में घोले जाते हैं। इस बेस पे विलायक दो प्रकार के हो गए, आयनाइजेशन के बेस पे कि आयनकारी विलायक, यानी कि इस वर्ग के पदार्थों के अणु ध्रुवीय तथा आयनिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए आयनित होकर आयनन की क्रिया को प्रेरित करते हैं और इस प्रकार के आयनिक यौगिकों को घोलने का कार्य करते हैं। ये अपनी शुद्ध अवस्था में भी आयनित रूप में रहते हैं, अतः यह विद्युत का चालन करेंगे और इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान भी उच्च होंगे। वो जल, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड आदि इसके ही उदाहरण हैं। देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो है वह इस तरह से डिसोसिएट होगा हाइड्रोक्सिल आयन और प्रोटोनियम आयन में, अमोनिया के अमोनियम आयन और एमीन वाले एमाइड आयन में, सल्फर डाइऑक्साइड की इस तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड, द्रव नाइट्रोजन वाला भी ये इस तरह से हो जाएगा। अनायनकारी विलायक, कुछ विलायक अनायनकारी अथवा अध्रुवीय होते हैं। इनमें ये ध्रुवीय अथवा उदासीन यौगिकों को घोलते हैं और आयनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने में इनका कोई योगदान नहीं होता है। ये न तो स्वयं आयनित होते हैं, न ही इनमें कोई विलेय पदार्थ आयनित हो सकता है।
और इनमें किसी विलेय पदार्थ के सॉल्वेशन अथवा विलायक के साथ एसोसिएशन भी नहीं हो सकता, तो ये नॉन आयनाइजिंग हो गए। अब है नेक्स्ट इसमें जल के साथ संबंध पर आधारित आपका सॉल्वेंट कि किस टाइप से होंगे। तो इसमें है कि एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस। एक्वस में केवल जल आएगा, जल को हम एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं और इसकी अभिक्रियाएं जल में ही होती है। दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जल के अतिरिक्त अन्य समस्त विलायक इस वर्ग में आते हैं। वैसे तो अध्रुवीय कार्बनिक विलायक भी इसी में आएंगे, जैसे इसमें वही अमोनिया, H2S, ये टाइप के विलायक जो होंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में आएंगे। जल के सतह आयनन होने पर प्लूटोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। इसे विलायक की मूल अवधारणा कहा जाता है। किसी भी अजलीय विलायक द्वारा भी स्वतः आयनन होने पर समान धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने स्टडी किए कि टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। प्रोटोन के बेस पे प्रोटिक, विप्रोटोनी, उभय प्रोटोनी, प्रोटिक, अप्रोटिक और एम्फोटेरिक। आयनाइजेशन के बेस पे इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, आयनाइजिंग सॉल्वेंट और नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। थर्ड, जल के साथ संबंध पर आधारित डिवाइड किया, जलीय विलायक और अजलीय विलायक। तो ये मेनली आपके पास 3 कैटेगरीज हो गई जिसमें आपने इन सॉल्वेंट को डिवाइड किया है कि कौन कौन से सॉल्वेंट किस किस टाइप के होते हैं और किस टाइप की रिएक्शंस इसमें फॉलो होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।